नमस्ते, मैं नेहा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है फुटकर व्यापार। इससे पहले हमने देखा था जो वितरण के विभिन्न माध्यम होते हैं, जिसमें उपभोक्ता उत्पादक से वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचती है और इसमें हम विभिन्न मध्यस्थों का उपयोग भी किया जाता है, जिसके अंदर एजेंट होता है, थोक व्यापारी होता है, फुटकर व्यापारी होता है। तो आज हम जो फुटकर व्यापारी है, जो वस्तुएं थोक विक्रेता से खरीदकर उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक उपभोग के लिए पहुंचाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि फुटकर व्यापार क्या होता है। तो जो फुटकर व्यापार है उसका क्या अर्थ है कि छोटे दुकानदार, क्योंकि ये छोटे होते हैं, जो उपभोक्ता के सीधे सामान बेचते हैं, जो क्या करते हैं उपभोक्ता को, हमने पढ़ा था वितरण के माध्यम में, जो प्रत्यक्ष संबंध होता है ग्राहकों से उपभोक्ता से, वह अधिकतर फुटकर व्यापारी का ही होता है। तो ऐसे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही वस्तुओं का विक्रय करते हैं, उन्हें फुटकर विक्रेता कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं उत्पादक से या थोक विक्रेता से वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो इनका सीधा संबंध किससे होता है? उपभोक्ता से होता है, और वे उपभोक्ता को ही वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो ऐसे विक्रेता या व्यापारी फुटकर व्यापारी या फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। वह थोक विक्रेता तथा वास्तविक उपभोक्ता के बीच का माध्यम होते हैं, क्योंकि जो उत्पादक है, उत्पादक ने तो अपना माल किसको बेच दिया? थोक विक्रेता को बेच दिया। अब ये थोक विक्रेता से वस्तुएं कौन खरीदेगा? थोक विक्रेता से वस्तुएं फुटकर विक्रेता के पास, और फुटकर विक्रेता से वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो फुटकर विक्रेता जो है वह थोक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में क्या करता है? एक कड़ी का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है। फुटकर विक्रेताओं को के विभिन्न प्रकार होते हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और दूसरा होता है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। लघु स्तरीय फुटकर व्यापार जो छोटे स्तर पर स्थापित किए जाते हैं और जहां पर सीमित किस्म की वस्तुएं या सीमित मात्रा में जो है वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापार उसे कहते हैं जहां पर सीमित किस्म और सामान, सीमित मात्रा में सामान को स्थानीय क्षेत्र में बेचा जाता है। यानी ऐसी फुटकर व्यापारी जो सीमित किस्म की, यानी बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को नहीं रखते हैं, सीमित किस्म की और सीमित मात्रा में सामान को जो स्थानीय क्षेत्र है जहां पर उपभोक्ता है उनको बेचा जाता है। तो ऐसे फुटकर व्यापार लघु स्तरीय फुटकर व्यापार कहलाते हैं। और दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार वह है जहां पर अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें वस्तुओं का अधिक मात्रा में क्रय विक्रय होता है। दीर्घ स्तरीय में जो बहुत बड़े स्तर पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और इनकी स्थापना में, इनके संचालन में पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है। जो तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापार है, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है चलता फिरता फुटकर व्यापार, दूसरा है स्थायी दुकानों के माध्यम से फुटकर व्यापार। जो लघु स्तरीय है, एक चलता फिरता फुटकर व्यापार, दूसरा स्थायी दुकानों के माध्यम से फुटकर विक्रय। तो सबसे पहला है चलता फिरता फुटकर व्यापार। चलता फिरता का मतलब एक ऐसे विक्रेता जो विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने सामानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जैसे हमने अपने आसपास विभिन्न जो ठेले वाले देखे होंगे, जो विभिन्न प्रकार की से टॉयज बेचने वाला आता है, कपड़े बेचने वाला आता है, गलीचे बेचने वाला आता है, या फिर फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो जगह जगह जाकर, गली गली मोहल्ले में जाकर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो इसे चलता फिरता फुटकर व्यापार कहा जाता है। ये छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो दैनिक मजदूरी के आधार पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं वह विभिन्न स्थानों पर जाकर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार है जिसमें फुटकर विक्रेता घूमते रहते हैं एवं विभिन्न वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं, क्योंकि उनके घर जाकर सीधे वस्तुएं कहाँ बेची जाती है? उपभोक्ता को बेची जाती है। विक्रय करने के लिए उनके पास कोई स्थायी दुकानें नहीं होती हैं।
यानी घूम फिर कर वे अपना माल बेचते हैं। उनके पास एक परमानेंट शॉप नहीं होती जहां पर बैठकर वे अपनी वस्तुएं रख सके और उपभोक्ता वहां जाके वस्तुएं क्रय करे। तो उनके पास कोई स्थायी साधन नहीं होता है, तो वे घूम घूम कर क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। हम आसपास, हमारे घरों के आसपास जो फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, या फिर किचन के सामान बेचने वाला आता है, या फिर पौधे वाला आता है, या कपड़े वाला आता है, तो ये सब क्या है, घूमते फिरते फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे व्यापारियों के लिए एक बाजार भी लगाया जाता है, जिसे गांवों में हाट कहा जाता है और शहरों में साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। यानी सप्ताह के किसी एक दिन वे वहां जाकर अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो ऐसा व्यापार चलता फिरता फुटकर व्यापार कहलाता है। दूसरा होता है स्थायी दुकानों के माध्यम से फुटकर विक्रय। स्थायी दुकानें यानी ऐसे विक्रेता जिनके पास क्या है, अपनी एक निश्चित स्थान है, जो कि दुकान है उनकी, और उस दुकान पे वे विविध वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी और जो वस्तुएं हैं वो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो यह वह फुटकर विक्रेता है जो एक निश्चित स्थान, जिसे दुकान कहते हैं, से विक्रय करते हैं। यानी घूम घूम कर वे अपनी वस्तुओं का विक्रय नहीं करते, बल्कि अपने दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं से वह जुड़े हुए होते हैं। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की विविधता के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जो स्थायी दुकानों वाले जो फुटकर व्यापारी हैं, वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं और उसके आधार पर हम उन्हें विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक है सामान्य भंडार अथवा विविध वस्तुओं के भंडार, दूसरा है एक ही वस्तु के भंडार, और तीसरा है विशिष्ट दुकानें। तो ये तीन प्रकार की जो दुकानें हैं वे स्थायी दुकानों के अंतर्गत आ सकती है। जैसे पहला है सामान्य भंडार अथवा विविध वस्तुओं के भंडार, यानी एक ऐसी वस्तुएं, एक ऐसी शॉप जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाती है, जिसमें सामान्यतः जो उपभोक्ता के दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, वे सभी इन जो भंडार है, जो दुकानें हैं, इनमें रखी जाती है। जैसे कि स्टेशनरी का सामान भी हो गया, होजरी का सामान भी हो गया, खाद्य पदार्थ भी हो गए, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी हो गई। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में काम में लेता है, वह सभी वस्तुएं इस भंडार गृह में रखी जाती है। तो ऐसी जो भंडार है उन्हें सामान्य भंडार या फिर विविध वस्तुओं के भंडार कहा जाता है। दूसरा होता है एक ही वस्तु के भंडार। एक ही वस्तु का मतलब एक ऐसी शॉप जो एक ही वस्तु का, यानी उस वस्तु से संबंधित विभिन्न किस्मों का क्या करती है, विक्रय करती है। जैसे हमने दवा की शॉप देखी है, तो दवा की शॉप पे सिर्फ दवाइयां ही मिलेगी। अब दवाइयों की विभिन्न किस्में मिल सकती हैं। कपड़ों की शॉप है जहां पर कपड़े ही मिलते हैं। खिलौनों की शॉप है जहां पे खिलौने ही मिलते हैं। तो एक विशिष्ट वस्तु को बेचने वाली जो दुकान होती है, उसे एक ही वस्तु के भंडार कहा जाता है। ये विभिन्न माप, ब्रांड, डिजाइन, स्टाइल तथा गुणों वाली एक श्रेणी की विभिन्न वस्तुओं का विक्रय करते हैं। जैसे कि दवाई की दुकान। अब दवाइयां हैं वे अलग अलग ब्रांड की हो सकती हैं, अलग अलग जो भी एक दवा, जो एक बीमारी है उसके लिए अलग अलग दवाइयां वो रख सकता है। नहीं, दवा के विभिन्न प्रारूप, विभिन्न जो अलग अलग किस्में होती है, तो एक दवाई की दुकान पर रखी जाती है। वैसे कपड़ा है तो कपड़ा व्यापारी अलग अलग ब्रांड के विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं उसको रखेगा। यानी एक ही वस्तु का विक्रय करने वाले भंडार इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है विशिष्ट दुकानें। विशिष्ट दुकानें वह दुकानें जो किसी एक निश्चित ब्रांड की, जो एक निश्चित ब्रांड है उसी के उत्पादों का विक्रय करती हैं, तो उन्हें विशिष्ट दुकानें कहा जाता है। इन दुकानों पर विशिष्ट ब्रांड अथवा विशिष्ट कंपनियों के माल का विक्रय होता है। यानी एक ब्रांड फिक्स कर लिया जाता है। जैसे कि वुडलैंड है तो वुडलैंड से के जूते हैं, या और भी जो वुडलैंड से संबंधित उत्पाद है, जैसे बाटा है तो बाटा के जूते हैं, उनके पर्स हैं, और भी जो भी सामान है वह उसमें बेचे जाते हैं। तो एक ही ब्रांड की जो दुकानें हैं वह उसके एक ही ब्रांड की जो अलग अलग उत्पाद है वह इस शॉप पर बेची जाती है, तो उन्हें विशिष्ट दुकानें कहा जाता है। अब जो बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार है वह क्या होते हैं, जो दीर्घ स्तरीय होते हैं। तो बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार वह प्रक्रिया है जिसमें या तो एक प्रकार का सामान या विभिन्न प्रकार का सामान एक बड़ी दुकान में एक ही छत के नीचे ग्राहकों की बड़ी संख्या में उपलब्ध करवाया जाता है। यानी
एक बड़े पैमाने का मतलब बहुत वृहद स्तर पर जो वस्तुएं रखता है और बड़ी मात्रा में अलग अलग स्तर पर अलग अलग किस्मों की वस्तुएं उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपलब्ध करवाई जाती है, ऐसे व्यापार फुटकर व्यापार जो है वे बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार कहलाते हैं, या ग्राहकों की सुविधा के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। यानी एक ही शॉप में एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बड़ी मात्रा में उपभोक्ता को पहुंचाई जाती है, तो उसे बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार कहा जाता है। जो बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये दैनिक आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं तथा उन्हें ग्राहकों की सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराते हैं। यानी जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के सामान है, स्टेशनरी का सामान है, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार इनके द्वारा किया जाता है। ये उत्पादकों से सीधे ही बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं। जो बड़े स्तरीय फुटकर व्यापार है वह सीधे क्या करते हैं, उत्पादक से, यानी जो वस्तु का निर्माण कर रहा है उसी से ही वस्तुओं का क्रय कर लेते हैं, बड़ी मात्रा में क्रय कर लेते हैं। अतः माल के क्रय की प्रक्रिया में मध्यस्थों का उन्मूलन होता है, यानी मध्यस्थों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जो भी माल है वह सीधे उत्पादक से क्रय करते हैं। इससे जो माल की लागत है उसमें कमी होती है कि अधिक संख्या में ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि बड़ी स्तर पर होते हैं तो इनके ग्राहकों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। इनकी दुकानों का आकार साधारण फुटकर व्यापारियों की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं वे बड़े स्तर पर रखी जाती है, तो इनका आकार भी जो सामान्य फुटकर व्यापारी होता है उसकी तुलना में बड़ा होता है। इन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने तथा चलाने के लिए बड़ी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आकार बड़ा है तो पूंजी भी क्या करनी पड़ेगी, अधिक निवेश करनी पड़ेगी। ये सामान्यतः ग्राहकों को नगद बिक्री ही करते हैं और इनके द्वारा जो भी वस्तुएं विक्रय की जाती है वह नगद में ही विक्रय की जाती है। अब जो बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि विभागीय भंडार, बहुसंख्यक दुकानें, सुपर बाजार। जो विभागीय भंडार है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुसंख्यक जो दुकानें हैं और सुपर बाजार, ये सब बड़े पैमाने पर जो फुटकर व्यापार है उसके उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहला है विभागीय भंडार। यह क्या होता है, तो विभागीय जो भंडार है इसमें जो एक ही भवन है, एक ही बिल्डिंग होती है, उसमें विभिन्न विभाग बने हुए होते हैं और उन विभागों में जो ग्राहक है उनके दैनिक जीवन की सभी प्रकार की वस्तुओं को उसमें शामिल किया जाता है। ग्राहक जब इसके अंदर, इन भंडार के अंदर जाता है तो एक विभाग से दूसरे विभाग में अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को क्रय कर सकता है, यानी एक ही छत के नीचे उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, जिससे उनका क्या बचता है, समय बचता है। उन्हें जो है ग्राहकों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इन भंडारों के अंदर जो ग्राहक है उनके पानी की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, एटीएम की सुविधा भी इनके द्वारा दी जाती है। यानी एक ही छत के नीचे ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इन विभागीय भंडारों के द्वारा कर दी जाती है। तो इसमें एक ही भवन में कई प्रकार के सामान मिल जाते हैं। पूरे भवन को अनेक विभागों या काउंटरों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक विभाग में एक प्रकार का सामान, जैसे एक विभाग है स्टेशनरी का है तो वहाँ स्टेशनरी है, किताबें हैं, वह सब मिलेगी। दूसरे में सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा। तीसरे डिपार्टमेंट में गए वहाँ कपड़े मिलेंगे, उसमें बच्चों के अलग है, बड़ों के अलग है। चौथे में गए वहाँ शूज मिलेंगे, जूतों। तो विभिन्न प्रकार की जो सामान है उसके लिए अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये सभी विभाग एक ही मुख्य प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित होते हैं और इन सब विभागों पर जो नियंत्रण होता है उसके लिए केंद्रीय प्रबंधन होता है, उसके द्वारा ही इस पे नियंत्रण किया जाता है। जो विभागीय भंडार है इसकी विशेषताएं क्या है कि ये स्टोर प्राय शहर के प्रमुख वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित होते हैं, ताकि विभिन्न भागों से लोग अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए वहां पहुंच सके। यानी ऐसा क्षेत्र जो उपभोक्ता जहां पर आसानी से पहुंचकर अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय कर सके, ऐसे स्थान पर इन्हें स्थापित किया जाता है।
स्टोर का आकार बहुत बड़ा होता है और वह अनेक विभागों और काउंटरों में बटा होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि विभागीय भंडार विभिन्न विभागों में बटे होते हैं और विभिन्न विभागों में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। प्रत्येक विभाग में एक विशेष प्रकार का सामान होता है। जैसे एक विभाग में बिजली का सामान होगा, दूसरे में रेडीमेड कपड़ों का होगा, तीसरे में खाद्य सामग्री होगी। तो अलग अलग जो विभाग बना दिए जाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के सामान रखे जाते हैं। सभी विभागों का नियंत्रण एक मुख्य प्रबंधन द्वारा होता है। विभागीय भंडार ग्राहकों के लिए खरीदारी को रुचिकर बनाते हैं। एक छत के नीचे ग्राहकों को सभी सामान उपलब्ध करवाने की सुविधा भी देते हैं। यानी एक ही छत के नीचे ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह भी मिल जाती है। स्टोर के अंदर ग्राहकों के लिए जलपान गृह, शौचालय, टेलीफोन और एटीएम की सुविधा भी रहती है, ताकि ग्राहक को विभागीय भंडार से बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े। जो सभी सुविधा है वहां इसके अंदर दे दी जाती है। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदने की सुविधा भी रहती है कि उधार खरीद के बाद में उसका भुगतान कर दिया जाए, तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी रहती है। और माल को मुफ्त घर पहुंचाने की सुविधा भी रहती है। होम डिलीवरी की सुविधा भी यह स्टोर देते हैं। तो विभागीय भंडार के लाभ क्या क्या है? तो खरीदारी में सुविधा रहती है, क्योंकि ग्राहक द्वारा जो एक ही जगह पे क्या होती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है और ग्राहक को अलग अलग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती। इससे उसका समय बचता है, उसकी जो ऊर्जा है वह बचती है और वह एक ही छत के नीचे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय कर लेता है। उत्पादों का वृहद चयन, क्योंकि विभिन्न जो ब्रांड है, किस्म है, वे सभी उत्पाद उपभोक्ता को मिल जाते हैं, तो वह विभिन्न जो उत्पाद है उनमें तुलना करके अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का चयन कर सकता है। बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय से लाभ, जो विभागीय भंडार है वह उत्पादक से सीधे खरीदते हैं और बड़ी मात्रा में, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर स्थापित किए जाते हैं, तो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं और इससे उनको विनिर्माता है उत्पादक से विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है, जिससे उनकी लागतों में भी कमी आती है। पारस्परिक विज्ञापन, ये विभिन्न विभागों में बटे हुए होते हैं। जो विभिन्न विभाग है उस विभाग के द्वारा जो उपभोक्ता है वह अपनी अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं क्रय कर सकता है और एक दूसरे जो है विभागों को देखकर उपभोक्ता क्या होता है, एक दूसरे के जो वस्तुएं हैं उनको देखकर आकर्षित होता है और इससे इसमें जो विभाग है वे एक दूसरे की वस्तुओं का क्या करते हैं, विज्ञापन भी करते हैं। तो आपस में जो एक विभाग व दूसरे विभाग की वस्तु का विज्ञापन भी इनके द्वारा किया जाता है। कुशल प्रबंधन होता है, जो पेशेवर विशेषज्ञ जो होते हैं, प्रबंधन है, उनकी सेवा इनके द्वारा ली जाती है, तो जो इनका मैनेजमेंट है वह कुशल होता है। विभागीय भंडारों की सीमाएं क्या हैं? तो भारी निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में इन्हें वस्तुएं चाहिए, तो इन्हें जगह भी बड़ा चाहिए। निवेश करने के लिए जो वस्तुएं हैं वह भी वो बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं, तो जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है इन्हें बड़े स्तर पर होती है। आवासीय क्षेत्रों से दूरी, नॉर्मली ये ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, यानी वाणिज्य क्षेत्रों में, यानी ऐसे स्थान पर जो आवासीय क्षेत्र हैं जहां पर उपभोक्ता अपने उपभोक्ता के आसपास इन्हें स्थापित नहीं किया जाता, इसलिए उपभोक्ता अपनी दैनिक जीवन की जो काम की चीजें हैं वह इनमें जाकर ना खरीद के जो उनके आसपास के जो फुटकर व्यापार है, छोटे छोटे दुकानें हैं, उनसे खरीद लेता है, क्योंकि आवासीय क्षेत्रों से क्या रहते हैं, दूर स्थापित होते हैं। अधिक परिचालन व्यय, क्योंकि इसके अंदर इनको मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, कुशल प्रबंधकों की सेवाएं ली जाती है, तो जो इनकी लागतें आती हैं, जो इनको चलाने की लागतें आती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इनमें दी जाती है, जलपान गृह है, एटीएम की सुविधा है, तो इन सब में क्या आती है, जो इसकी परिचालन की लागत है वह अधिक आती है। उच्च मूल्य, क्योंकि जो ये वस्तुएं खरीदते हैं अच्छी गुणवत्ता की होती है और उत्पादक से जब ये वस्तुएं खरीदते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो इनका मूल्य जो सामान्य बाहरी जो दुकान है उनसे अधिक होता है। और व्यक्तिगत ध्यान में कमी रहती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो स्वामी है उस विभागीय भंडार का, उसका सीधा संपर्क जो संपर्क है वह ग्राहकों से नहीं होता, उनके मध्य में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जो वस्तु का विक्रय है वह वहां के कर्मचारी द्वारा उपभोक्ता को किया जाता है, इसलिए जो वहां के जो स्वामी है, मालिक है, उसका अपने उपभोक्ता पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं रह पाता है। दूसरा जो हमने प्रकार देखा वह है सुपर बाजार।
तो ये एक अन्य प्रकार का बड़े पैमाने का फुटकर व्यापार का संगठन है, जहां से हम अपने घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएं प्राय हफ्ते भर या महीने भर के लिए एक साथ ही खरीद सकते हैं। तो यह भी एक दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार है, जिसमें जो भी हमारे काम आने वाले घरेलू जो उपयोग की वस्तुएं हैं, वे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं। उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने का सहकारी भंडार है। जो सामान्यतः देखा जाए तो सुपर बाजार क्या होता है, ये उपभोक्ताओं का एक सहकारी भंडार होता है, जिसमें बड़ी संख्या में विविध प्रकार का सामान एक ही छत के नीचे मिलता है, और इसमें भी विभिन्न प्रकार का सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये स्टोर सहकारी समिति के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो विभिन्न उपभोक्ता मिलकर, इसके सदस्य मिलकर इसको प्रारंभ करते हैं और एक सहकारी समिति के रूप में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। यह केंद्र स्थान में स्थित होते हैं और इनकी शाखाएं आवासीय बस्ती में भी होती हैं। इनका एक मुख्यालय होता है केंद्र स्थान पे, और ये जो अपनी ब्रांचेस हैं, जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ उपभोक्ता रहता है, वहां पर इनको स्थापित किया जाता है। कुछ सुपर बाजार की मोबाइल वैन भी चलती है। मोबाइल वैन चलती है ताकि वे उपभोक्ता तक सीधे अपनी वस्तुओं को पहुंचा सके, जो आवासीय बस्ती में बिक्री के लिए भी भेजी जाती है। इसमें अच्छी गुणवत्ता वाला सामान ही मिलता है। इसमें जो ये वृहद स्तर पर स्थापित किए जाते हैं और जो वस्तुएं होती है, तो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही इसमें बेची जाती है। ये स्टोर प्राय स्व सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं, क्योंकि एक सहकारी समिति के रूप में स्थापित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? सेवा प्रदान करना। तो स्व सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं। एक खुली अलमारी होती है, उसमें अपनी पसंद और जरूरत का सामान खरीदते हैं और पैसे देने के लिए सामान को कैश काउंटर तक ले जाते हैं। यानी ओपन में सामान रखा रहता है, उपभोक्ता वहां जाता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को क्रय करता है, सामान खरीदता है और कैश काउंटर पर जाकर उसका पेमेंट कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो है सामान्यतः कर्मचारी, जो सहायक कर्मचारी होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, जो सहायता कर सके उपभोक्ता की वस्तुओं को क्रय करने में, उनकी नियुक्ति सामान्यतः सुपर बाजार में नहीं की जाती। उपभोक्ता स्वयं अपनी पसंद के आधार पर वस्तुएं लेता है और उसका भुगतान कैश काउंटर पे जाकर कर देता है। कुछ सुपर बाजार में कुछ सेल्समैन भी होते हैं, जो सामान के चयन में ग्राहकों की मदद करते हैं। कभी कभी कुछ सेल्समैन रख लिए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इनमें सेल्समैन की नियुक्ति नहीं की जाती है। इन स्टोरों का प्रबंधन सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो सहकारी समिति है, जो उसके सदस्य हैं, उनके द्वारा इनका संचालन किया जाता है। सुपर बाजार निर्माताओं या सरकारी एजेंसियों से सीधे सामान खरीदते हैं। ये भी जो निर्माता है या जो सरकारी एजेंसी है, उससे माल खरीदता है। इससे क्या होता है? जो लागत है वह कम आती है और सदस्यों और सामान्य जनता को उचित दामों में थोड़े से लाभ के साथ उसे बेच देते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है? स्व सेवा होता है, इसलिए कम मूल्य पर ये अपनी वस्तुओं को, जो इसके सदस्य होते हैं या जो आम जनता होती है, उन्हें ये वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। सुपर बाजार में सामान केवल नगद में ही बेचा जाता है। ये अपनी वस्तुएं नगद में ही बेचते हैं। सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सुपर बाजार में पूंजी लगाई जाती है। क्योंकि सुपर बाजार है, वे सहकारी समिति के रूप में स्थापित किए जाते हैं और जो उसके सदस्य हैं, वह इसमें जो है पूंजी लगाकर इसका संचालन करते हैं। तो सुपर बाजार के लाभ क्या है? सामान की विविधता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो दैनिक काम आने वाली वस्तुएं हैं उपभोक्ता की, उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। गुणवत्ता वाली वस्तुएं, यानी सीधे ही उत्पादक से खरीदते हैं, निर्माता से खरीदते हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही इनके द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। कम दाम पर पहुंचाई जाती है, क्योंकि स्व सेवा के आधार पर कार्य करते हैं और सीधे उत्पादक से वस्तुएं खरीदते हैं, तो उत्पादक की जो वस्तु की जो लागत है वह कम आती है, जिसके द्वारा वे कम दाम पर उपभोक्ता तक माल पहुंचाते हैं। निम्न संचालन लागत है। इसके अंदर कोई कुशल प्रबंधक नहीं होता है, प्रबंधन की सेवाएं नहीं ली जाती है, सेल्समैन नियुक्त नहीं किए जाते, तो उनकी संचालन की लागत भी कम आती है। सदस्यों को लाभ मिलता है। जो इसके सदस्य हैं, उनको कम मूल्य पर ये अपनी वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। तो जो सुपर बाजार के जो सदस्य होते हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होता है। चयन की स्वतंत्रता रहती है। जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद रहते हैं और उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं क्रय कर सकता है। और सरकारी नियंत्रण, जो सुपर बाजार है, जो अधिकतर
जो सरकार है उसके माध्यम से स्थापित किए जाते हैं और सहकारी समिति के रूप में कार्य करने के कारण सरकार का इन पर नियंत्रण रहता है, जिससे क्या रहता है, मूल्य में स्थिरता रहती है, अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती है, जो परिचालन लागत है उनमें भी कटौती की जाती है। तो सुपर बाजार की सीमाएं क्या हैं? भारी निवेश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी क्या करना है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखनी होती है, तो भारी निवेश की आवश्यकता होती है। कुशल प्रबंधन की कमी होती है, क्योंकि इनके पास जो इनकी पूंजी है वह इसके सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा लगाई जाती है, तो बहुत अधिक कोष नहीं होने के कारण जो कुशल प्रबंधन है वह इसकी सेवाएं नहीं ले पाते हैं। और उधार की सुविधा नहीं, ये अपने ग्राहकों को उधार की सुविधा नहीं देते हैं, केवल नगद में ही वस्तुएं बेची जाती हैं। अब जो विभागीय भंडार है और जो सुपर बाजार है उनमें अंतर क्या होता है? तो सबसे पहला स्वामित्व। तो जो विभागीय भंडार होता है उसका स्वामी एक निजी व्यक्तिगत, मतलब किसी का पर्सनल व्यक्तिगत रूप से होता है, जबकि सुपर बाजार का स्वामित्व है वह सहकारी समितियों के नियंत्रण में होता है, जो सहकारी समिति बनी हुई है उसके नियंत्रण में होता है, जबकि विभागीय भंडार का जो स्वामित्व है व्यक्तिगत रूप से होता है। सुविधाएं, इनमें विभिन्न सुविधाएं दी जाती है, जैसे शौचालय है, जलपान गृह है, टेलीफोन, एटीएम की सुविधा ग्राहकों को दी जाती है, जबकि इसमें ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, सिर्फ ग्राहक अपनी वस्तुओं को खरीदता है और उसका भुगतान करके यहाँ से जा सकता है। सामान का मूल्य, यहाँ पर जो वस्तुओं का मूल्य है वह थोड़ा बाजार से क्या होता है, अधिक होता है, जबकि जो विभागीय स्टोर हैं उनकी तुलना में वस्तुओं का मूल्य सुपर बाजार में थोड़ा कम होता है। उधार की सुविधा, कभी कभी सामान को उधार भी यह बेच देते हैं, लेकिन जो सुपर बाजार है वहां पर केवल नगद में ही माल बेचा जाता है। तो ये विभागीय भंडार और सुपर बाजार में अंतर है। तो आज हमने जो फुटकर व्यापार के जो विभिन्न रूप हैं, लघु स्तरीय, दीर्घ स्तरीय और दीर्घ स्तर में विभिन्न प्रकार के जो स्टोर हैं उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।